भक्तों, दीपावली एवं धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका इस छाया जैन चैनल में। हे माँ लक्ष्मी, हे जगत जननी, जो भी इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना पूर्ण करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होने देना, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ प्रदान करना। भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, दीपावली धनतेरस पर तो सोना चांदी हीरे मोती तो हर व्यक्ति खरीद कर लेता है। दीपावली के दिन जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर यह आप खरीदते हैं तो सोने चांदी को खरीदने से भी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कौन सी चीज़ है? जो 10 रुपये की चीज़ अगर आप अपने घर में ले आएंगे तो धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ दिनों में हर व्यक्ति भी धनवान बन सकता है। दीपावली एवं धनतेरस के दिन किए गए उपाय से बहुत अधिक लाभ होता है। भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। 2 ऐसे जाने की दीपावली या धनतेरस के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान बन जाएंगे। तो मुझे बताना, अगर आप दीपावली के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपके एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज़ लाने पर आपकी माँ लक्ष्मी आप पर ऐसी कृपा होगी। आप धनतेरस या दीपावली के दिन यह चीज़ अपने घर में ले आते हो या फिर इन 2 पेड़ों में बताता हूँ, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं, दीपावली या धनतेरस के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज़ है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, दीपावली आने में सब कुछ दूर में एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए भक्तों। पर उससे पहले आप सभी को यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि यह नहीं पता कि दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, धनतेरस कितनी तारीख को मनाई जाएगी। और भक्तों, इस बार दीपावली 2024 की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर यानी गुरुवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 2:04 से लग रही है। इसका समापन 1 नवंबर को शाम 5:01 पर होगा उदय तिथि के अनुसार, क्योंकि 31 को सूर्यास्त के पहले ही अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। अब तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि राशि जोड़ा गई कोई भी उपाय होगा अगर हम आपको कमेंट में बता देंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिए। इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। दीपावली के त्यौहार पर रात्रि में अमावस्या तिथि होनी चाहिए, जो 1 नवंबर 2024 को शाम के समय में नहीं है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है।
इस साल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से हो रहा है और समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार धनतेरस मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। दीपावली 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर 2024 को शाम 5 से लेकर रात के 10:30 बजे तक है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग में खीर, बूंदी के लड्डू, सिंघाड़ा, अनार, नारियल, पान का पत्ता, हलवा, मखाने, सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ आदि भोग लगाया जाता है। अब तो हिंदू धर्म में झाड़ू का विशेष महत्व बताया गया है कि माता लक्ष्मी की ज़्यादा प्रिय झाड़ू को माना जाता है। कोई भी व्यक्ति धनतेरस, दिवाली की रात झाड़ू का उपाय करता है, उसको हजारों और लाखों गुना लाभ प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जिससे कोई न कोई वास्तु का शस्त्र जुड़ा होता है। ऐसे ही एक वस्तु है जो दीपावली के समय में ज़रूर से खरीदना चाहिए। आपके घरों में पाई जाने वाली झाड़ू ऐसी चीज़ है जिसका वास्तु से शुभ वास्तु जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि साधारण से दिखने वाली झाड़ू भी आपको धनवान बना सकती है? दीपावली को लेकर कई तरह की शुभ बातों को बताया जाता है। दीपावली जहां खुशियां और उत्साह को लेकर आती है, तो यही दिवाली पर खरीदारी की ये शुभ माना जाता है। दिवाली पर घर, ज्वेलरी आदि को लोग खूब खरीदते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है? झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। साथ ही यह हमारे घर में धन, धान्य और सुख शांति से भी जुड़ी है। झाड़ू को लेकर दिवाली पर ध्यान में रखें यह खास टिप्स। ज्योतिषी, वास्तु और पुरानी मान्यताओं के अनुसार जादू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बताई बढ़ती या घटती हैं। इस तरह घर के कचरे में रखी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, तो वहीं पर रखी झाड़ू घर में मौजूद सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देती है। मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन झाड़ू खरीदकर इसे पूजा के बाद अगले दिन से इस्तेमाल करना चाहिए। झाड़ू का अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो जीवन की कई तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि इससे जुड़ी कई तरह की मान्यता भी हैं। यहाँ जानिए आप झाड़ू से कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जो आपको इस दिवाली पर ख्याल रखना होगा। इस टिप्स में जुड़ा है कि आपको किस दिन नया खरीदना चाहिए, साथ ही किस दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर निकाल फेंक चाहिए। झाड़ू से साफ होती है घर की दरिद्रता। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि धूप घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके खुशहाली लाती है। अगर आप धूप को सही ढंग से रखते हैं तो यह आपके भाग्य को संवार सकती है। इसी के साथ अगर आप किसी शुभ दिन झाड़ू को खरीदें तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहती है। झाड़ू को खरीदते घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और दूर को घर से दूर बाहर फेंकने के वास्तु नियम बनाए गए हैं। पुरानी झाड़ू
क्यों दिवाली के समय फेंक देनी चाहिए। वास्तु के अनुसार झाड़ू के टूट जाने और पुरानी हो जाने पर उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटी पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक लाती है, साथ ही घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब भी आपको पुरानी झाड़ू फेंकें तो इसके लिए शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद का समय चुनना चाहिए। वास्तु के अनुसार शनिवार या अमावस्या के दिन को फेंकना सबसे उपयुक्त माना गया है। अगर आप भी इस दिनों में पुरानी या टूटी झाड़ू घर से बाहर निकालते हैं तो आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ भी धूप के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं, साथ ही घर में नकारात्मकता का वास होता है। चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। किस दिन नहीं फेंकें झाड़ू और कहाँ फेंकें। झाड़ू फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी के पैर न लगें, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही किसी नाले और पेड़ के पास रखने और फेंकने से बचें। यह भी ध्यान रखें कि धूप को कभी जलाएं नहीं। झाड़ू को फेंकने के लिए कोई भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार का दिन भूलकर भी नहीं चुनना चाहिए। माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकने से मना किया जाता है। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। किस दिन ना फेंकें झाड़ू, किस दिन खरीदें झाड़ू के बारे में सोचें तो आप कोशिश करें कि कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदें। इसके विपरीत शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार, शनिवार और अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। झाड़ू रखने का नियम: घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें। झाड़ू को हमेशा ऐसे रखें कि किसी की नज़र में न आए। झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के नियमों का पालन जरूर करें। धनतेरस के दिन झाड़ू के चमत्कारी उपाय माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी हुई झाड़ू को माँ लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। जिसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी ज़रूरतमंद को दान की जाए तो काफ़ी फलादर्द साबित हो सकती है। माना जाता है कि इस टोटके को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं पर से नकारात्मक दूर हो जाती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप
नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें यहाँ किसी के पैर न लगें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत न फेंकें। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंकें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपने घर की झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगा जल छिड़ककर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। ज्योतिषी की माने तो इस उपाय को करने में घर में कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। धनतेरस पर क्यों खरीदना चाहिए धनिया, जानते हैं इसका भी महत्व। धनतेरस भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है और इस दिन को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग सोने, चांदी, बर्तन और उन कीमती वस्तुओं को खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी विशेष महत्व रखता है? आइए जानते हैं परंपरा के पीछे की खास वजह। धनतेरस पर धनिया खरीदने का धार्मिक महत्व एवं पुरानी और महत्वपूर्ण परंपराएं मानी जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन धनिया खरीदने से घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन को धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की पूजा का दिन माना जाता है। धनिया बीज को प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संपत्ति, वैभव से जुड़ा है और इसलिए खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदकर घर में लाना लक्ष्मी का स्वागत करने जैसा माना जाता है। इससे वर्ष भर में घर से धन और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर धनिया खरीदने का वैवाहिक पहलू। धनतेरस का त्यौहार सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धनिया एक औषधि गुणों से भरपूर बीज है। यह पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होता है और खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धनतेरस पर धनिये की बीज खरीदकर उन्हें आने वाले मौसम में बोया जाता है, जिससे नई फसल की अच्छी शुरुआत होती है। इसके अलावा धनिया में कई पोषक तत्व हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इसलिए इस दिन धनिया खरीदने से केवल धार्मिक मान्यताओं का पालन होता है, बल्कि स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी लाभकारी परंपराओं का भी निर्वाह होता है। कैसे करें धनतेरस पर धनिये की पूजा? धनतेरस पर धनिया खरीदने के बाद इसे पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के समक्ष अर्पित किया जाता है। फिर पूजा के बाद इसे घर के रसोई में रख दिया जाता है, ताकि आने वाले साल भर परिवार के लिए अन्न और धन की कोई कमी न हो। कई लोग इस धनिये का पाउडर बनाकर साल भर के लिए भी रख लेते हैं।
धनतेरस पर धनिया खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें चलो जानते हैं। ध्यान से सुनो। धनिया खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि बीज ताजे और अच्छी गुणवत्ता के हो। पूजा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ही धनिया खरीदें। सच्ची भावना से खरीदें। धनिया खरीदते समय मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे धनतेरस पर धनिया खरीदने की परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। धनिया खरीदने से यहाँ आपके घर में बरकत आती है, वहीं इसका वैवाहिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। इस धनतेरस पर आप भी इस परंपरा का पालन करें और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस उपाय से धन की नहीं होगी कभी कमी। दिवाली के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सूखा धनिया लें और थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स कर दें, जिसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को उत्तर दिशा की तरफ रख दें। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है। इसके बाद भाई दूज तक हर रोज़ उसकी पूजा करें। फिर धनिया जब निकाल दिया जाए तो एक सिक्का लेकर उसको धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होगी और परिवार के अच्छी उन्नति होगी। इस उपाय से मिलेगा अटका धन। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो दिवाली की शाम को एक कागज़ पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दें और फिर उस पर कुछ धनिया रख दें। फिर उस कागज़ को बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका अटका धन जल्द मिल जाएगा और माता लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी। इस उपाय से माता लक्ष्मी की रहेगी आप पर हमेशा कृपा। विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में धनिया और चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के साथ सूखे धनिये की भी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी पूजा के बाद सभी चीज़ों को लाल कपड़े में बांध लें और उस पर पोटली घर की अलमारी में रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आर्थिक उन्नति के शुभ योग भी बनते हैं। इस उपाय के हर क्षेत्र को सफलता मिलेगी। अगर घर में कलह क्लेश बनी रहती है तो दिवाली के दिन थोड़ा सा धनिया घर की पूर्व दिशा की तरफ रख दें। इसके बाद बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से घर में चल रही परेशानियां से मुक्ति मिलेगी और हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। इस उपाय से माता लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय माता लक्ष्मी को सूखा धनिया अर्पित करें। पूजन के बाद उसको किसी साफ जमीन के नीचे बो दें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।